हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं 10th वर्णिका का जो पहला चैप्टर है आपका दही वाली मगम्मा। इसमें हम 3 स्टेप में जानेंगे कि 3 स्टेप में कैसे कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसको अबाउट पोएट पढ़ लेते हैं, यानी इस कवि के बारे में पढ़ लेते हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसका जो विषय होता है कि ये कहानी का विषय क्या है वो सब हम लोग जान लेंगे। और उसके बाद में हम लोग क्या कर लेंगे, इसका क्वेश्चन आंसर जितना भी निकलेगा वो सारा एकदम बिल्कुल आसान भाषा में समझ लेंगे। एक बार आप कहानी सुनिएगा और इसका पूरा आंसर क्वेश्चन आप मतलब आसानी से कर पाएंगे और एक बार में ही कर लेंगे। तो हम आते हैं, पहले हम देख लेते हैं पहले अबाउट पोएट कवि के बारे में। तो सबसे पहला है, ये देखिए दही वाली मगम्मा है। तो दही वाली मगम्मा के सबसे पहला पूछेगा कि लेखक कौन है, तो ये श्रीनिवास हैं। तो ये आपको श्रीनिवास आपको आंसर करना है। उसके बाद में कहेगा कि दही वाली मगम्मा जो है किस प्रकार के ये कहानी है, तो आपको बताना है कि एक कन्नड़ कहानी है। आपको बताना है कि कन्नड़ कहानी है, तो ये कन्नड़ कहानी, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। इसका पूछेगा तीसरा क्वेश्चन कि इसका हिंदी अनुवाद किसने किया है, यानी ये कन्नड़ कहानी जो है इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया है। तो आपको लगाना है आंसर वी.आर. नारायण ने किया है, यानी वी.आर. नारायण आंसर करना है। इस कहानी का मुख्य पात्र क्या है, तो इस कहानी का मुख्य पात्र जो है आपका मगम्मा है, क्योंकि इस यहाँ से पता चल रहा है, दही वाली मगम्मा से ही पता चल रहा है कि इसका हेडिंग से ही पता चल रहा है कि इस कहानी का मुख्य पात्र मगम्मा है। यानी इस कहानी का मेन जो नायिका है वो आपका मगम्मा है। नायिका किसको कहते हैं, जिसके ऊपर पूरा कहानी उसी पर घूमता हो, उसको हम क्या कहते हैं, तो नायिका कहते हैं। उसके बाद में कहेगा कि मगम्मा क्या बेचती थी, तो दही बेचती थी। पूछेगा कि मगम्मा कहाँ दही बेचने के लिए जाया करती थी, तो आपको आंसर लगाना है कि बेंगलोर शहर जाया करती थी, जो आपका कर्नाटक राज्य के राजधानी भी है। उसके बाद में हम जान लेते हैं मगम्मा के गांव का क्या नाम था। ये यदि सवाल आपसे पूछेगा तो आपको आंसर करना है वेंकटपुर, यानी ये वेंकटपुर नाम था इसका गांव का। मगम्मा दही बेचने कहाँ जाया करती थी, तो बंगलौर जाया करती थी। श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंस है और इसका आंसर करना है मास्ती वेंकटेश अयंगार। मास्ती वेंकटेश अयंगार, यानी कि श्रीनिवास का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है। श्रीनिवास का जन्म पूछ लेगा कि श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था, तो 6 जून 1891 ईस्वी को में मतलब आप देख सकते हैं कि कोलार कर्नाटक में हुआ था। 6 जून 1891 ईस्वी कोलार कर्नाटक में हुआ था। आपको आंसर करना है। यह कहानी जो है नेशनल बुक ट्रस्ट कन्नड़ कहानी से लिया गया है। पूछेगा दही वाली मगम्मा जो कहानी है वह कहाँ से लिया गया है, तो आपको आंसर करना है नेशनल बुक ट्रस्ट, यहाँ से लिया गया, ये कन्नड़ कहानी से लिया गया है। उसके बाद में आपसे पूछेगा सन्ना कथेगुल। सन्ना कथेगुल जो है आपका किताब के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1968 में मिला है। किसको मिला है, तो श्रीनिवास को मिला है। कहेगा सन्ना कथेगुल किताब के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है और वो किसको प्राप्त हुआ है, तो आपको देना है, आपको आंसर करना है श्रीनिवास। श्रीनिवास को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है, यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर ही साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है और ये आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। मगम्मा मखमल के ब्लाउज पहनना चाहती थी। मखमल के आपको पूछेगा कि मगम्मा जो है और किसका ब्लाउज पहनना चाहती थी, तो मखमल के ब्लाउज। मखमल एक कपड़ा होता है, उसी के ब्लाउज पहनना चाहती थी। मगम्मा के बहू का क्या नाम था, तो ये आपका काफ़ी ये सहनायिका में आएगा, आपको नजम्मा आंसर लगाना है। उसके बाद में पूछेगा कि मगम्मा अबलूर के पास किसी गांव के रहने वाली थी। तब पूछेगा कि मगम्मा के गांव के नाम क्या था, तो मगम्मा के गांव के नाम तो वेंकटपुर था और ये किसके निकट था, तो अबलूर के पास ये गांव पड़ता था, तो आपको आंसर ही लगाना है। उसके बाद में यहाँ से ये पूछेगा कि क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है। ये जो लाइन है वो आपका कहाँ से लिया गया है, तो दही वाली मगम्मा से लिया गया है। कहेगा कि ये लाइन किसने कहा है, तो आपको आंसर लगाना है मगम्मा। मगम्मा बोली थी। उसके बाद में आता है इसमें एगो और आता है, एगो रगम्पा रहता है। तो रगम्पा पूछेगा कि उसका गांव के क्या नाम है, तो रगम्पा के गांव के नाम वही उसी गांव के रहने वाला था, वेंकटपुर। आपको आंसर करना है। रगम्पा वो क्या था, तो रगम्पा गांव का लंपट और जुबारी था। तो आपको आंसर लगाना है कि रगम्पा जो था वो गांव का लंपट और जुबारी था। उसके बाद में कहेगा कि मगम्मा जो है वो क्या खाती थी, नशा में क्या करती थी, मतलब क्या खाती थी, तो पान सुपारी आपको आंसर लगाना है।
उसके बाद में पूछेगा कि गांव में जो है रगम्पा मगम्मा से कहाँ पर मिला करता था, तो अमराई कुआं के पास मिला करता था। वो रास्ते में पड़ता था, जब मगम्मा दही बेच करके आती थी बंगलोर से, तो वो रास्ते में अमराई के कुआं पड़ता था और वहीं पर ही जो है मिला करता था। और जानेंगे जब हम इसको कहानी जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसके बारे में। तो ये था आपका अबाउट पोएट यानी कवि के बारे में, हमने कवि परिचय दिया। अब हम इसको जान लेते हैं। 5 मिनट आप हमारे साथ बने रहिए। 5 मिनट में आपको हम बता देते हैं इसका पूरा कहानी, और इसका सारा क्वेश्चन आंसर आप आसानी से आप कर पाएंगे। यदि जो आपसे क्वेश्चन आंसर नहीं होगा तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में भी आपको हम इसका क्वेश्चन आंसर भी हम करवा देंगे। ऐसा आशा है कि यदि आप ध्यान से सुनेंगे इस कहानी को तो आप आसानी से इसका क्वेश्चन आंसर भी कर पाएंगे। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले क्या है कि ये दही वाली मगम्मा शीर्षक जो है आपका श्रीनिवास के द्वारा लिखा गया है। मगम्मा के घर परिवार में 3 से 4 सदस्य होते हैं, जिसमें से एक मगम्मा है। मगम्मा की एक बहू नजम्मा रहती है, और फिर उसका बेटा रहता है, और फिर उसका एगो पोता रहता है। यानी मगम्मा के एक बेटा है, उसका शादी हो चुका है, यानी उसका पत्नी के नाम नजम्मा है, और उसका एक पोता भी हो चुका है। यानी 4 सदस्य घर में हैं, और उसी पर आधारित जो है एक कहानी लिखा गया है। तो सभी लोग बढ़िया से रह रहे थे, और मगम्मा के काम था कि वो पर डे बंगलौर शहर जो है वो दही बेचने के लिए जाया करती थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि जब भी वो यहाँ पर जो है श्रीनिवास के जो माता हैं उसी के बारे में ये वर्णन किया गया है। श्रीनिवास के माता के बारे में वर्णन किया गया है कि जब भी वो दही बेचने के लिए बंगलौर जाया करती थी तो वो श्रीनिवास के माता जी के यहाँ रुका करती थी, उनसे वार्तालाप वगैरह किया करती थी। बोलचाल जो भी अपना सुख दुख ये सब जो होता है वो सब कुछ बताया करती थी। इतना तक भी सुख दुख बताया करती थी कि क्योंकि मगम्मा के जो है पति पहले से ही स्वर्गवास हो गया था। उसके बाद जब भी वो जाया करती थी तो हाँ मतलब कि बिल्ली जो है दूध पी गई, हमने एक मतलब कि चूहा मारा, ये सब जो है ऐसे झूठ मूठ के जो कहानी गढ़ंत कर के मतलब वो बताया करती थी। और उसको उसी में खुशी मिलता था, इससे और भी नहीं होता था। तो उसको लगता था कि आज के जो मर्द लोग हैं मतलब कि पत्नी यदि वो सज धज के रहे तो उसका मर्द जो है वो ज़्यादा चाहता है। ऐसा मतलब कि मगम्मा माँ जी के पास ऐसा कहा करती थी। ये सब बातों को सुन करके माँ जी को बहुत हंसी भी आता था कि आप सोच के देखिए। अब पता नहीं कि ये सही है या फिर गलत है, लेकिन ऐसा सही ही है। ऐसा भी कहा जाता है कि यदि कोई एक औरत जो होती है वो श्रृंगार के लिए मतलब कि जानी जाती है, तो वो जितना सज धज के रहती है मतलब ऐसा कहा जाता है अपना मर्द को रिझाने के लिए, तो वो उतना बेहतर ढंग से मतलब रह पाती है घर में। उसका जो पति होता है चाहे उसका मर्द जो होता है उसको बढ़िया से चाहने का भी काम करता है, ऐसा मगम्मा के कहना होता है। लेकिन इस बात को लेकर के उसको बहुत हंसी भी आता है कि ऐसा कैसे कह रही है कि हाँ हम सज धज के रहेंगे, लिपस्टिक पाउडर लगा के रहेंगे तब हमारा मर्द चाहेंगे। आप सोच के देखिए। तो वैसा ही होता है कि डेली वो जाती है दही बेचने के लिए, इधर उधर से देख करके जब दही आती है तो जाने वक्त भी माँ जी से मिलती है, आने वक्त भी माँ जी से मिलती है। लेकिन एक दिन वह जब दही बेच करके आई तो देखी कि घर में जो है नजम्मा वो अपने बेटे को यानी कि मगम्मा के पोते को पीट रही थी, इतना ज़ोर से पीट रही थी। तो ये इससे मगम्मा को देख करके रहल नहीं गया। जब देख करके नहीं रहल गया तो मगम्मा ने कहा कि क्यों रे राक्षसी, इस बच्चे को जान लेगी क्या। इतना जब बोली तो वैसा स्थिति में क्या हुआ कि वो नजम्मा जो है उससे लड़ाई कर देती है। लड़ाई इतना भारी भरकम हो जाता है, दोनों में मतलब गाली गलौज जितना भी होता है एकदम पूरा हो जाता है। उसके बाद से क्या होता है कि जब उसका बेटा आता है तो जब ये बात को कहा जाता है, मगम्मा कहती है अपने बेटे से कि देखो हम थोड़ा सा बोलें कि हाँ काहे मार रहा है लड़का को, और उतने में ही मतलब कि हमसे बहुत कुछ बोल दी। उसका बेटा भी क्या होता है कि वो नजम्मा के बातों में ही आ जाता है, और वो कहता है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, उसको अपने बेटे को मारने का अधिकार है, डांटने का अधिकार है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जिससे मगम्मा को बहुत काफ़ी नाराज़गी होता है, और वो कहती है कि यदि ऐसा ही है तो मतलब कि तुमको अच्छा नहीं लगता है तो तुम अलग हो जाओ, ऐसा शब्द कहता है उसका बेटा। जबकि मगम्मा ऐसा नहीं चाहती थी कि हम अलग रहें। पर एक दिन ऐसा होता है कि जब वो दही बेच करके आती है तो वो देखती है क्या चीज़ कि घर में जो है थरिया बर्तन जो भी होता है लोटा थरिया वो सब मगम्मा के नाम से अलग कर देती है।
मतलब नजम्मा जो है अलग कर देती है और अपना बर्तन में खाना बनाते रहती है। इस दृश्य को देख करके मगम्मा को बहुत बुरा लगता है, ख़राब लगता है, पर फिर भी वो धक से वो अपना अकेले खाना बनाने लगती है। मतलब पूछेगा कि कब से मगम्मा अलग का हो गई थी, तो आपको दोपहर से आंसर करना है। आपका बुक में दिया हुआ है कि दोपहर से वो बोली थी कि हाँ हम अलग हो जाएंगे। तो वही चीज़ हुआ कि जब अलगा अलगी बनाने लगती है, खाने लगती है, और लेकिन फिर भी जब वो फिर एक दिन जाती है माँ जी के यहाँ, मतलब दही लेकर के और बेचती है बेचने के लिए, तो वहाँ पर से जब बैठती है तो फिर यही घर का सार शिकायत मगम्मा करती है। वो सर शिकायत में क्या करती है कि हमारा आज जो है बेटा पतोह में ऐसे ऐसे हुआ, एक बच्चा को मार रहा था, उसको हमने कुछ बोलें तो जिससे हमारा बहू जो है हम पर से बहुत लड़ाई की, उसके बदले में हमको अलग भी होना पड़ गया। आज हम खाना बनाए हैं, हम बताइए तो मतलब हम क्या करेंगे, यानी अकेले पैसा कमा करके हम किसके लिए जमा करेंगे, इससे तो हमको कोई लाभ फ़ायदा होने वाला है नहीं। अब क्या करें, जो भी पैसा होगा अपने जीवन में कमाए हैं, हमको लगता है कि खाना पीना ही है, ऐश मौज करना है, बढ़िया कपड़ा पहनेंगे, यही सबन मतलब कि सुना रही थी। लेकिन माँ जी जो है उसको बढ़िया से समझाने का भी प्रयास करती है, लेकिन फिर भी मगम्मा नहीं समझती है। मगम्मा जो है मतलब जब अलगे रहने लगती है तो वो मखमल के ब्लाउज सिलवाती है, और वो नया नया किस्म किस्म के जो होता है मतलब साड़ी कपड़ा ये सब पहन पहन के घूमती है। तो उसी समय क्या होता है कि गांव का एगो लंपट जुबारी जो रहता है रगम्पा, जब देखता है कि मगम्मा वो उसका घर से जब अलग हो जाती है, मगम्मा जो है उसका घर से जब अलग हो जाती है, तो उसको बाहर वाला को दाब लगता है। ऐसे भी कहा जाता है कि घर फूटे तो कहता है गांव लूटे, और गांव फूटे तो जवार लूटे, ऐसे कहा जाता है कहावतों में भी। तो वही बात हुआ कि जब घर फूट गया, तब देखिए बाहर के जो लंपट जुआरी था रगम्पा, वो डेली जो है कहियो चूना तो कहियो पान सुपारी ये सबन कुछ पान कभी मांगा करता था बहाना करके। एक दिन तो ऐसा हुआ, एक दिन दो दिन जब भी हुआ, ऐसे करते करते वो कभी कर्जा भी मांगता था उससे, रगम्पा जो है उससे कर्जा भी मांगता था। और उसको अकेले जान करके उसको लगता था कि हम इसको अपने साथ मतलब कि उसका इज्जत भी लेना चाहता था, अपने साथ कर लेना चाहता था, ताकि मतलब कि दोनों मज़ा मार सकता हो, यानी कि उसका इज्जत से भी खेल सकता हो, और दूसरा में क्या है, और कि उसका पैसा जो भी धन कमा करके लाती थी मगम्मा वो भी मतलब कि रगम्पा लेना चाहता है। लेकिन ये सबन चाल व्यवहार जो है मगम्मा को अच्छा नहीं लगता है। जब ऐसा सिलसिला बहुत दिन तक चलते रहता है, तो वो जब भी क्या करती है कि मतलब कि जब बेंगलोर शहर से जब लौटती है तो अपने पोते के लिए मिठाई भी लेकर के आती है। मतलब पोते के लिए छुप नुक करके मतलब जो देने का काम करता है। पोता तो पोता, उस बच्चा को क्या पता है कि हमारा मम्मी और हमारा पापा और हमारा दादी मतलब किसके वजह से लड़ रहे हैं। उसको तो सिर्फ यही होता है कि हमारा दादी है, हम जाएंगे साथ में खेलेंगे, हमको मिठाई ला करके देगी, बस यही सबन है। तो वो क्या करती है कि मगम्मा अक्सर जो है मिठाई लाया करती है, छुप छुप के मतलब उसको बच्चा को खिलाने का काम भी करती है। लेकिन रगम्पा जब ऐसा हद पार करने लगा, जब ऐसा नजम्मा को घर में पता चला कि रगम्पा नाम का एक जुआरी है जो हमारा सास से पैसा लेना चाहता है और फिर इज्जत भी लेना चाहता है, तो उसका नाम हंसी के लिए मतलब कि उसको लगा कि हमारा घर बर्बाद हो जाएगा, हमारा नाम खराब हो जाएगा, इसलिए नजम्मा अपने चालाकी करती है। और एक दिन जब मगम्मा जब बाज़ार जाने के प्रयास करती है, तो उस समय जैसे क्या होता है कि अपना बच्चा को वो भेज देती है कि जाओ तुम अपने दादी के साथ में कहो कि हाँ हम जाएंगे, मतलब बाज़ार जाएंगे। तो वही बच्चा जो है जिद करने लगता है, लेकिन ये सब सारा चाल रहता है। और जब मगम्मा जो कहती है कि तुम मेरे साथ में जाओगे तो तुम्हारा माँ फिर डांटेगी, फिर मारेगी, जब ऐसा सुनता है तो वैसा सुनते ही उसका बेटा और बहू जो आ करके और दोनों मिल करके माफ़ी मांगता है। इससे मतलब कि अब देखिए मगम्मा जो पूछेगा, नजम्मा पूछेगा कि मतलब कि अपना सास को मनाने के लिए क्या कौन सा बहाना मतलब कि ढूंढी थी नजम्मा। तो आपको ऐसा मतलब कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाई थी, ये आपका सवाल आएगा। तो आपको करना है कि नजम्मा जो है मतलब बहू जो है अपने सास को मनाने के लिए एक ही तरीका अपनाई कि जब उसका गांव के लंपट जुआरी का हरकत देख करके ऐसा लगा कि हमारा घर के नाम बदनाम होगा, तो जब एक दिन उसका दादी जब बाज़ार जा रही थी तो उसने अपने बेटे को भेज करके
और कही कि तुम भी कहो कि हम भी जाएंगे बाज़ार। और जब उसका दादी कही कि तुम मेरे साथ जाओगे तो तुम्हारा माँ फिर से पीटेगी मारेगी, तो इसलिए तुम मेरे साथ में नहीं जाओ, तभी उसी समय उसका बेटा और उसका पतोह जो आकर के दोनों माफ़ी मांग लेता है। और ये आपको आंसर करना है। उसके बाद से आपका क्या होता है कि जब नजम्मा जो है पूरा दोनों मिल जाते हैं तो फिर उसके बाद से फिर क्या होता है, घर में सभी लोग रहने लगते हैं, बेहतर ढंग से रहने लगते हैं। ऐसा लड़ाई झगड़ा इसलिए हुआ था क्योंकि मगम्मा खुद चाहती थी कि हम अपना घर के मलकिनी रहें और नजम्मा खुद चाहती थी कि हम घर के मलकिनी रहें। मतलब अधिकार को ले करके दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ था। लेकिन फिर धीरे धीरे करके जो नजम्मा थोड़ा सा पढ़ल लिखल बहुत थी और वो अपना घर को सुधार लेती है। इस प्रकार से क्या होता है कि आपका ये कहानी समाप्त हो जाता है, यानी फिर दोनों मिल कर के रहने लगते हैं। और नजम्मा जो होता है दही वाला कारोबार जो होता है, मतलब वो अपने पास ले लेती है कि मतलब हम बेचने के लिए जाएंगे और बाकी आप मलकिनी जैसा आप घर में रहिए, संभालिए, आपका बुढ़ारी आ गया है तो आप बढ़िया से आप घर में रहिए और खाइए। इस प्रकार से क्या होता है, ये आपका कहानी ख़त्म होता है। अब इसमें से 2-4 गो सवाल निकलेगा कि झगड़े का मुख्य कारण क्या था सास बहू में, तो आपको आंसर लगाना है कि मतलब बच्चे को पीटने की वजह से ही मगम्मा जब बोली थी तो उसमें झगड़ा का विवाद का कारण यही हो गया था। उसके बाद में कहेगा रगम्पा कौन था, वह मगम्मा से क्या चाहता था, तो रगम्पा एक गांव का लंपट जुआरी था और वह मगम्मा से धन चाहता था और उसका इज्जत भी लेना चाहता था। उसके बाद में हमने बता दिया है कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। उसके बाद में फिर अगला सवाल कहेगा मगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। तो मगम्मा के बारे में आपको लिखना है कि दही वाली मगम्मा का जो मुख्य पात्रा है या मुख्य नायिका मगम्मा है, जो प्रतिदिन जो है दही बेचने के लिए बेंगलोर शहर जाया करती है और वहाँ पर से जो भी दही बेच करके पैसे लाती है उसको इकट्ठा करती है और उसी में विवाद हो जाता है दोनों में। पर यानी जितना हमने कहानी कहा वो मगम्मा के बारे में आपको पूरा लिखना है। यदि नहीं होगा तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, आपको हम सारा कुछ आपको हम क्वेश्चन आंसर भी करवा देंगे। इसमें से ऑब्जेक्टिव जितना जैसे हम बतलाया गया है इतना ऑब्जेक्टिव से आपका विशेष रूप से नहीं आएगा। हमने इसका ऑब्जेक्टिव और भी अपने शब्दों से भी बोला है, आप वहाँ से भी आपको मतलब कवर कर सकते हैं। जितना भी हमने वीडियो में कहा है आप 1 बार 2 बार रिपीट करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका दही वाली मगम्मा जो है इसका कहानी आपका समाप्त हुआ। और मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में तब तक के आपको थैंक यू, धन्यवाद।